ये कहानी एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की है जिनके अच्छे कर्मों के कारण उन्हें मृत्यु के पश्चात एक साथ नर्क और स्वर्ग की यात्रा करते हुए परमपिता परमेश्वर श्री हरि के चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बुजुर्ग व्यक्ति हीरालाल जी का स्वर्गवास हुआ। उम्र लगभग 90 वर्ष के आसपास होगी। अर्थी उठाने की तैयारी चल रही थी, तभी यमराज मृतक की आत्मा को लेने आ गए। हीरालाल जी ने यमराज से पूछा कि हे यमदेव, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं भी नहीं ले जाऊंगा। तभी हीरालाल जी ने पूछा, यमदेव, ना स्वर्ग और ना नर्क, तो फिर मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? यमदेव ने कहा, तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे परमपिता परमेश्वर श्री हरि के धाम ले जा रहा हूँ। हीरालाल जी खुश हो गए और बोले, धन्यवाद यमदेव, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर बहुत से लोगों से स्वर्ग और नर्क के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों के दर्शन करना चाहता हूँ। यमदेव बोले, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते होते हुए श्री हरि के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। कुछ देर बाद सबसे पहले नर्क आया। नर्क में हीरालाल जी ने जोर जोर से लोगों के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार, दुखी जैसे दिखाई पड़ रहे थे। हीरालाल जी ने नर्क के एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? वो आदमी बोला, ये तो नर्क है, यहाँ ऐसी नहीं तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे एक दिन भी भोजन तो दूर पानी भी नसीब नहीं हुआ। भूख और प्यास से मेरी आत्मा बहुत तड़प रही है। तभी हीरालाल जी की नजर तो विशाल पतीलों पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 500 फीट ऊंचे होंगे। इनमें से एक पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी और एक पतीला जिसके आसपास काफी हरियाली थी। हीरालाल जी ने उस आदमी से पूछा, इन दोनों पतीलों में क्या है? आदमी हताशा से भरी आवाज में बोला कि ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है और इस वाले पतीले में अमृत स्वरूप जल भरा रहता है। इस पर हीरालाल जी ने हैरानी से पूछा, अगर इसमें स्वादिष्ट सी खीर है और जल भी है, तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं और ये जल ग्रहण क्यों नहीं करते हैं, जबकि आप भूख से तड़प रहे हैं? तभी वो आदमी मायूस होकर रोते हुए बोलने लगा, कैसे खाएं? ये दोनों पतीले तो इतने ऊंचे हैं कि हम में से कोई भी व्यक्ति इन पतीलों तक नहीं पहुंच पाता। हीरालाल जी को उन सब लोगों पर तरस आ गया और सोचने लगे, बेचारे खीर और जल पास होते हुए भी भूख और प्यास से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। तभी यमदेव ही हीरालाल जी से बोले, पथिक, चलने का समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आ गया। वहाँ पर हीरालाल जी को सबकी हंसने और खिलखिलाने की आवाजें सुनाई पड़ी। स्वर्ग में सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर हीरालाल जी भी बहुत खुश हो गए। पर वहाँ स्वर्ग में भी हीरालाल जी की नजर वैसे ही 500 फुट ऊंचे ऊंचे पतीलों पर पड़ी जैसे कि नर्क में थे। हीरालाल जी ने वहाँ लोगों से पूछा कि इन दोनों पतीलों में क्या है? स्वर्गवासी बोले कि एक में बहुत स्वादिष्ट खीर है और दूसरे में अमृत जैसा शीतल जल। हीरालाल जी हैरान हो गए। उन्होंने स्वर्गवासियों से पूछा कि ये पतीले तो बहुत ऊंचे हैं, तो आप लोग इन तक कैसे पहुंचते होंगे? और आप लोगों को खाना और पानी भी मिलता नहीं होगा और आप लोग भूख प्यास से बेहाल होते होंगे, लेकिन मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? स्वर्गवासी बोले, हम तो सभी लोग इन पतीलों में से पेट भर के खीर खाते हैं और शीतल जल भी ग्रहण करते हैं।
पतीले ऊंचे हैं तो क्या हुआ, यहाँ पर कितने सारे बड़े बड़े पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे हम मनुष्य के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया और उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीलों तक आराम से पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर और पानी का आनंद लेते हैं। हीरालाल जी यमदेव की तरफ देखने लगे। तभी यमदेव मुस्कुराए और बोले, परमेश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथ में ही सौंप रखा है। वे चाहें तो अपने लिए नर्क बना लें और चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना लें। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में ही डाला है। ईश्वर के लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भी भेदभाव नहीं करते। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं और अपनी बुद्धि का कोई उपयोग नहीं करते। उन्हें तो बस खीर हाथ में चाहिए। वो लोग कोई कर्म करना नहीं चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख और प्यास से बेहाल है। वहीं दूसरी ओर स्वर्गवासी अपने तन और मन दोनों से परिश्रम करते हैं, तो वे लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही तो ईश्वर के बनाए इस अद्वितीय संसार का नियम है। जो अच्छे कर्म करेगा और मेहनत करेगा, केवल उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं, कर्म ही पूजा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर के भजन गाते रहिए। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।